Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching our YouTube channel Ahle-Vaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9 physics chemistry chapter 9 what is inside the atom. So in our previous part we just come across about the some subatomic particles related to the atom. In this session we will going to do a very anonymous victories of different scientists related to the structure of atom. हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में खाली इनसाइड द एटम क्या हो सकता पढ़ा था. इस चैप्टर में हम अलग अलग साइंटिस्टों की जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी देखेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम को लेके. सो ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स वी हैव लर्न दैट जे थॉमसन इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज का उन्होंने निकाला था. बट ही डिडंट स्टॉप, इन्होंने स्टॉप नहीं हुआ. अब ही स्टार्ट्स थिंकिंग द मॉडल ऑफ एन एटम, दैट मीन्स हाउ द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम. एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं यानी किस तरीके से रहते हैं. तो उन्होंने एक अपना मॉडल प्रपोज किया बट हिज मॉडल वॉज फेल्ड. उनका जो मॉडल है वो फेल्ड हो गया. फिर वो फेल्ड होने के बाद उन्हीं के बताया जाता है कि रुदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट है. कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके स्टूडेंट थे, कुछ कहते हैं कि वो उनके नेफ्यू थे. तो बहरहाल देयर इज एन क्लोज रिलेशन बिटवीन थॉमसन एंड रुदरफोर्ड. फिर रुदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल रखा. फिर रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है नील्स बोर. नील्स बोर ने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल रखा. तो फाइनलाइज जो मॉडल हुआ है वो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल अभी भी चलता है. अलग अलग साइंटिस्टों के अभी भी इनोवेशंस चल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके. वेरस रुदरफोर्ड एंड बोर्स बोथ द साइंटिस्ट आल्सो आर नोबेल प्राइज विनर द वर्क दे हैव डन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. रुदरफोर्ड और नील्स बोर ने भी नोबेल प्राइज को लिया था जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम किए थे. इन आवर रीडर देयर इज एन लार्ज थियरी रिलेटेड टू दिस साइंटिस्ट बट आई summarize this theory in a single table, and if you understand this table then it is more than enough for you. ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है, इस पर वर्कआउट करना है तो आपको परफेक्ट हो जाएंगे ये तीन मॉडल्स में. सो लेट अस बिगिन नाउ. फर्स्ट देखिए, लुक एट द बोर्ड एज आई ऑलरेडी रोट द आंसर रिलेटेड टू दिस थ्री साइंटिस्ट मॉडल्स. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द थॉमसन्स. थॉमसन ने सबसे पहले अपने थीरीज रखे थे एटम के स्ट्रक्चर को लेके. जैसा डेल्टन ने रखे थे कि एटम ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा हो सकता, तो थॉमसन ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता बोल के रखे. पहला पॉइंट है इनका स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी एक स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली. इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर. स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से स्प्रेड है रैंडमली कह रहे थे. ये थॉमसन का मॉडल का डायग्राम है. पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल है बोल के बता रहे थे. एटम्स इज इलेक्ट्रिकल, उसी की वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. और इनके जो मॉडल है ना, ये मॉडल का एक नाम भी है, प्लम पुडिंग बोल के नाम है इसका. ये द अदर नेम ऑफ दिस मॉडल इज लाइक प्लम पुडिंग. वाई आई एम राइटिंग विथ रेड मार्कर मीन्स थोड़ा अलग दिखना है बोल के. तो इनके मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग. तो ये इन्होंने पॉइंट्स बताए थे लेकिन इनका मॉडल फेल हो गया कुछ लिमिटेशंस की वजह से. वो लिमिटेशंस ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी भी मिलके नहीं रह सकता. इन लोगों में थोड़ा सा गैप होना चाहिए या थोड़ा सा फासला होना चाहिए. तो इसी की वजह से ये मॉडल फेल हो गया. तो ये इतने छोटे से पॉइंट से जो थॉमसन ने प्रपोज किया था. वैसे तो थ्योरी बहुत बड़ी आपके रीडर में दिए गए. इफ़ यू रिमेंबर दिस मीन्स इनफ. यहाँ पे आप लिख सकते द नेम ऑफ थॉमसन मॉडल. जो थॉमसन का जो मॉडल का नाम है ना वो क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल बोल के आप लिख सकते. तो ये हो गया थॉमसन. नेक्स्ट है रुदरफोर्ड. रुदरफोर्ड का मेन क्रेडिट जाता, जैसा कि जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया था इन्वेंट करने के बाद उन्होंने नोबेल प्राइज़ को हासिल कर लिए. तो मेन उनका क्रेडिट जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का ही जाता. तो यहाँ पे रुदरफोर्ड का जो मेन क्रेडिट जाता है वो न्यूक्लियस पे. उन्होंने पक्का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया. एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है वैसे तो, गोल्ड फॉइल को लेके. गोल्ड फॉइल में अल्फ़ा पार्टिकल्स को दाखिल करें, उन्होंने इंसर्ट करें तो पूरे पार्टिकल्स आर पार होते, कुछ पार्टिकल्स वापस आ जाते थे. तो उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी इन्होंने की. इनके पॉइंट्स देखेंगे. स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि
एक स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंटर के अंदर एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ऑल मास ऑफ एन एटम रेसिड्यूस इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीट मास जो होता है एटम का, और न्यूक्लियस के अंदर ही समाया हुआ होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता। नेक्स्ट है, ये इनका मॉडल है, जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये रुदरफोर्ड मॉडल, ये न्यूक्लियस है, ये कुछ इस तरीके से मॉडल का डायग्राम है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है अगर हम पूरे कंप्लीट एटम के साइज के साथ कंपेयर करें। तो ये रुदरफोर्ड के 3-4 पॉइंट्स है। नेक्स्ट है बोर्ड्स। बोर्ड्स क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने रुदरफोर्ड के ये पॉइंट को अग्री कर लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व का जो पैटर्न है, सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोर्ड्स इज रियली आइडेंटिकल टू दी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रुदरफोर्ड। फर्स्ट पॉइंट तो मिलता जुलता है। सेकेंड पॉइंट में इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट एंड डू नॉट रेडिएटेड एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन एक पक्के पैटर्न के अंदर वो लोग घूमते रहते और एनर्जी को रेडिएट, यानी बार बार वो लोग निकल के बाहर नहीं करते। तो पैटर्न क्या है, न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके आसपास शेल्स है KLMN। तो देखिए द ऑर्बिट्स वर टर्म्ड एज, जो ऑर्बिट है वो टर्म्स हो गए एज एनर्जी शेल्स, एनर्जी शेल्स के जैसा, लेबल एज KLMN और N इक्वल्स टू 1 2 3 4 नंबर्ड। तो ये साइंटिस्टों का कहना है। तो ये आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में आपको डायरेक्ट रुदरफोर्ड का पूछा तो ये लिखना, खाली बोर्ड्स का पूछा तो ये लिखना, अगर थॉमसन का पूछा तो ये लिखना। कभी क्या होता, डायग्राम पूछता, जो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द थॉमसन, तो ये डायग्राम उतारना, डायग्राम ऑफ द रुदरफोर्ड बोलते ये उतारना, डायग्राम ऑफ बोर्ड्स यानी कि ये आपको ड्रॉ करना। ये आंसर के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और बहुत सारे वास्ट थिंग्स है, बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं ये आंसर में। अभी के लिए एज ऑफ नाउ यू नीड टू राइट दिस आंसर 3 टाइम्स, 3 वक्त लिखिए और इसको याद कर लीजिए, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। ओके, नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन द आंसर। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी किया। मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट दिस आंसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर ऑल्सो। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर भी करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड शेल। नाउ जो फाइनल मॉडल हुआ था हमारा बोर्ड्स का हुआ था, जिसमें इन्होंने KLMN शेल्स रहते बोले थे। शेल्स का और एक नाम ऑर्बिट्स भी है, दैट मीन्स इट हैज़ 2 नेम्स। इसके 2 नाम है, एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स है, और एक शेल्स है। So according to the atomic model, electron moves around the nucleus of atom in various shells. Electron in different shells have different energies. Each shell is represented by the number n, which is known as shell number or energy level index. The shell closest to the nucleus and has the lowest energy is called the K shell, n is equals to 1. The shell farther away and has highest energy, then K shell is called, and the L shell, n is equals to 2 etc. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव होते अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम, एक एटम के, और वेरियस शेल्स में। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट एनर्जी कैरी करते। जो आपको इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, सपोज जो ये है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के करीब का शेल है, तो ये शेल के अंदर जो एनर्जी ये जो होता है, इसको हम यूजुअली K शेल कहते हैं, और इसकी जो एनर्जी लेवल होता है n इक्वल्स टू 1। वैसे ही L शेल जो होता है L रहता है, n इक्वल्स टू 2, KLMN, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच सेल्स ऑफ एन एटम। नाउ यू कैन सी 2 थिंग्स। यहाँ पे एक आपको मैं बॉक्स लगा रहा हूँ, टेबल 1, इसके अंदर K शेल लाइक 1 किस तरीके से ये अकोमोडेट है आपको बता रहा। KL शेल है, M शेल है, N शेल है। K शेल के अंदर एक सब शेल रहता 1, L में 2 सब शेल रहते, M में 3 सब शेल्स रहते, N में 4 सब शेल्स रहते। इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता। और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए आप किस तरीके से ये हो रहा है। एक एटम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर दी फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स का आपको अरेंजमेंट बताया जा रहा है। सो आपने देखा कि पहला जो यानी कि रहता अरेंजमेंट, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा हाइड्रोजन का, सेकंड हीलियम का आपको रहेगा 1 2 He। वैसे ही थर्ड आपको लिथियम का 1 2 फिल होने के बाद और एक शेल आएगा, इसमें 1 रहेगा, इस तरीके से रहता। तो फर्स्ट 18 एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा फील होते शेल्स में, पूरा बेहतरीन पैटर्न आपको मैंने डायग्रामेटिकली शो किया था। तो कुछ इस तरीके से रहेगा।
वैसे ही पूरा शेल जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी किसे कहते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, हमने हमारे 7th लेसन एटम्स मॉलिक्यूल एंड केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी कम अक्रॉस हुआ था कि वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो कंबाइनिंग पावर होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी को लेके हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में आपको 18 एलिमेंट की वैलेंसी बताई गई है। नाउ मैं आपके स्क्रीन पे लगाते हुए थोड़ा सा समझा देता हूँ, ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल, इसमें हाइड्रोजन से ऑर्गन तक अलग अलग एलिमेंट, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, उसके सिंबल दिया, एटॉमिक नंबर दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे इक्वल रहते हैं एटॉमिक नंबर के, ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं वो दिया गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी दिया गया है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर, ये तीनों बराबर होते हैं। वेरएस एटॉमिक मास बहुत अलग चीज़ है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये आपको पूरा टेबल अगेन 3 टाइम लिखना है, याद करना है इसको, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास, जैसा कि आप टेबल और अच्छे से देखिए कि अलग अलग हमारे पास टेबल्स बताए गए हैं। नाउ वी हैव वन मोर टॉपिक विथ अस, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हमने इससे पहले एटॉमिक मास के बारे में बात किया था और एटॉमिक वेट के बारे में बात किया। इन आवर प्रीवियस, हमारे पहले के चैप्टर में है एटॉमिक WEIGHT, वेट एंड मास के बारे में बात किया। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स? हियर एटॉमिक नंबर हैज़ अ सिंपल डेफिनेशन। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कितने प्रोटॉन्स है इसके अंदर, PROTON, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर से एक और डेफिनेशन स्लोली बोलूँगा मैं ताकि आप लिख लीजिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये आप लिख लीजिए एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। वी हैव वन मोर टॉपिक विथ अस लाइक एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर किसे कहते हैं? तो एटॉमिक मास नंबर किसे कहते हैं? NUMBR। तो देखिए एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि देखिए एक तो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया NUMBER नंबर, प्लस एटॉमिक मास नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर प्लस लाइक न्यूट्रॉन्स नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर, उसके उन दोनों को मिला के ये होता है तो एटॉमिक मास। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसा बोलते हैं A=Z+N कहते हैं। और ये Z क्या है? Z इज़ नथिंग बट एटॉमिक नंबर है, N इज़ नथिंग बट न्यूट्रॉन है। ये भी बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत स्मॉल टॉपिक है, आपके रीडर में से भी आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। वी हैव सम वन मोर टॉपिक विथ अस लाइक आइसोटोप्स, ओके। आइसोटोप्स इज नथिंग बट, अगर कोई एक एलिमेंट है जैसा कि यानी कि वाटर है, वाटर का न्यूक्लियस एक रहेगा, अगर ये न्यूक्लियस स्प्लिट होकर 2 न्यूक्लियस में बदल गए या 3 न्यूक्लियस में बदल गए तो वाटर एक अपना शेप लेता, उसको वाटर को वाटर यानी हार्ड वाटर अलग अलग शेप्स में आता, तो उस टाइप को आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स के बारे में हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी पार्ट है, मैं आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आप एक खुद पढ़ लेने पे खुद ब खुद समझ जा सकते। नाउ द टाइम टू सी द आइसोटोप थ्योरी पार्ट ऑन योर स्क्रीन। एक वक्त आप अच्छे से पढ़ लीजिए आइसोटोप का डेफिनेशन, और साथ ही साथ आइसोटोप के मैंने एप्लीकेशंस भी लगाए थे। एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता, या 4 मार्क्स 1 मार्क्स जितने में भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपको आइसोटोप्स किसे कहते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या है वो आपको बराबर एग्जाम में आ सकता। दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज का सेशन, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट, और साथ ही साथ ये लेसन भी हमारा कंप्लीट हो गया, व्हाट इज़ इनसाइड एटम। ये लेसन में ज़्यादा कुछ ना था, कुछ थोड़ा बहुत था जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेसन है फिजिक्स का वो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। सो यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल नेम एज अहलेवैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर एंड lecturer in this organization. Have a great time, take care, maintain notes. Thank you.